आज मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं कि सच में भारत को छात्र नेताओं की जरूरत है? और अगर जरूरत है तो क्या हर स्कूल और कॉलेज में अपने छात्र नेता होने चाहिए? क्या हर कैंपस की अपनी राजनीतिक पार्टियां होनी चाहिए, उनके अपने गुट और अपने झंडे होने चाहिए? क्या छात्र राजनीति सच में छात्रों की आवाज बुलंद करती है, या फिर उनका भविष्य और उनकी शिक्षा को पीछे धकेल देती है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या ये छात्र नेता सच में छात्र होते हैं, या फिर किसी पार्टी के कार्यकर्ता बन के स्कूल और कॉलेज को अपना राजनीतिक मैदान बनाना चाहते हैं? जवाब देने की जल्दी मत कीजिएगा, क्योंकि हो सकता है वीडियो के अंत तक आपकी राय पूरी तरह बदल जाए। तो आइए बिना किसी देरी के इस पूरे मुद्दे को गहराई से समझते हैं। सबसे पहले अगर हम छात्र राजनीति के इतिहास के बारे में बात करें तो भारत में यह कोई नई बात नहीं, इसकी जड़ें आजादी के आंदोलन के समय तक जाती है। आजादी के कुछ ही साल बाद 9 जुलाई 1949 को अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद यानी एबीवीपी की स्थापना हुई और इसका वैचारिक संबंध राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस से माना जाता है। इसके करीब 2 दशक बाद 9 अप्रैल 1971 को इंदिरा गांधी के कार्यकाल में नेशनल स्टूडेंट यूनियन ऑफ इंडिया यानी एनएसयूआई की स्थापना हुई, जो कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का छात्र संगठन है। उदय प्रताप कॉलेज में हंगामा बरपा है, छात्रों का गुस्सा 7वें आसमान पर है। काशी नगरी में कॉलेज के अंदर छात्र की हत्या के बाद कोहराम मच गया। दिन दहाड़े सूर्या सिंह नाम के छात्र पर आरोपियों ने गोलियां बरसा दी। ये छात्र नेता जितने कॉलेज और यूनिवर्सिटी में गुंडे लेकर आते हैं, ये कभी उस कॉलेज यूनिवर्सिटी का हिस्सा ही नहीं थे। ये छात्र ही नहीं है, ये एक ऐसे घर से आते हैं, या तो इनके पिता कोई बड़े व्यापारी है, या फिर इनके पिता पहले से ही राजनीति में है, कोई विधायक या कोई सांसद है, या फिर ये एक किसानी बैकग्राउंड से आते हैं जहां इनके यहाँ पहले से ही सैकड़ों एकड़ जमीन है। ये सिर्फ और सिर्फ अपनी राजनीति चमकाने के चक्कर में उन सीधे बच्चों का यूज करते हैं जो कि वहां पर शांति से अपनी पढ़ाई करने आते हैं। तो कभी किसी टीचर को बेइज्जत किया जाता है। क्या यही छात्र शक्ति है? क्या छात्र नेताओं की लड़ाई सिर्फ और सिर्फ कॉलेज और यूनिवर्सिटी तक ही है? अभी जो बच्चों का नीट पेपर लीक हुआ, आपने कितने छात्र नेताओं को आवाज उठाते हुए देखा है? क्या कोई भी एक छात्र नेता जिसने इसके लिए आवाज उठाई है? ये सिर्फ और सिर्फ अपनी सोशल मीडिया रील काटने के लिए कॉलेज और स्कूल का यूज करते हैं। और टीचर की बेइज्जती कर देना, उनका टेबल थपथपा देना इनके लिए बहुत बड़ी जीत होती है। क्या करोगे आप? टेबल नहीं क्या बचेगी? खड़ा हुआ कैसे जाएगा? क्या बात नहीं करोगे आप? क्या बात नहीं करोगे? क्या नहीं करोगे? हमारा बजा रहा हूँ, अब बताओ आपका क्या है? आप इनको जान। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं कि जब ये संगठन बने थे तो कोई ऐसा नियम था कि जब भी छात्र नेता कॉलेज में जाएंगे या स्कूल में जाएंगे तो इनके अपने ही लोग एक कैमरा लेकर जाएंगे? क्या कैमरा चालू होते ही नेताजी की एक्टिंग चालू हो जाती है? क्या छात्र नेता तभी अपनी बात रख पाता है जब कैमरा चालू हो? आपको इस बात से क्या लगता है? क्या जब सोशल मीडिया की रील कटेगी तभी तो कॉलेज और स्कूल की परेशानियां हल होगी, तभी तो वहां की समस्याओं का समाधान निकलेगा? क्या यही छात्र शक्ति है? क्या यही संगठन है? अभी कुछ ही दिन पहले तमिलनाडु के सीएम जोसेफ विजय ने वहां के स्कूलों में पॉलिटिकल पार्टियों को पूरी तरीके से बैन कर दिया है। उन्होंने कहा है स्कूल पढ़ाई के लिए है, ना कि राजनीति के लिए। क्या यही फैसला भारत सरकार को भी लेना चाहिए? लेकिन एक सवाल मेरे मन में हमेशा आता है कि जो लोग खुद को छात्र नेता कहते हैं, क्या उन्होंने कभी सच में छात्र बनने की कोशिश भी की है? अगर इन्हीं से राजनीति से जुड़े कुछ बुनियादी सवाल पूछ लिए जाए, अगर संविधान, लोकतंत्र या छात्रों के अधिकारों पर 2 मिनट की चर्चा कर ली जाए, तो क्या ये उतनी ही मजबूती से जवाब देंगे जितनी मजबूती से ये कॉलेज में भाषण देते हैं? अगर हम इनसे एक सामान्य सवाल भी पूछें कि भारतीय संविधान में कितने आर्टिकल है, तो ये उसका जवाब भी नहीं दे पाएंगे और ये छात्रों के नेता बनकर घूम रहे। मेरा मानना है कि अगर छात्र राजनीति हो तो वह छात्रों की पढ़ाई, उनके भविष्य और उनके अधिकारों के लिए हो, न कि शक्ति प्रदर्शन, गुटबाजी और कैंपस का माहौल बिगाड़ने के लिए। बाकी छात्र राजनीति पर आपकी क्या राय है, प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें।